प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम सैंडमेयर अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा हम हेलो एरीन बनाते हैं। यदि एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन में क्या होता है, रिंग ऑफ बेंजीन, और इससे जुड़ा होता है ग्रुप NH2। यदि एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 273 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई जाए तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। यहां पर क्या होगा, देखो, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक ये चौथी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 जल के अणु बनाएंगे। तो यहां पर 2 जल के अणु बाहर निकल गए। पीछे क्या बचा, रिंग ऑफ बेंजीन, 1 नाइट्रोजन, दूसरी नाइट्रोजन और Cl। ये बन गया रिंग ऑफ बेंजीन, इससे जुड़े हुए 2 नाइट्रोजन और Cl। ये बन गया अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि है। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब हम बनाते हैं तो ये है एक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड निर्माण की विधि है, जो अपने 12th केमिस्ट्री के सिलेबस में है। अब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 व हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर करवाएं तो यहां पर क्या होगा, देखो, रिंग ऑफ बेंजीन, यहां हम गर्म कर रहे हैं। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हीट देंगे तो ये जो N2 है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर चली जाएगी, प्लस ये Cl जहां से नाइट्रोजन निकला वहां जुड़ जाएगी, और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर बना लेंगे HCl। ये अपने क्या बन गया, बेंजीन से जुड़ा हुआ है Cl यानी क्लोरो बेंजीन। तो यहां पर एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसकी रिएक्शन आगे क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में HCl से करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यदि हम यहां पर Cu2Br2 और यहां पर HBr लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ब्रोमोबेंजीन। यह रिएक्शन सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है।